बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको बॉक्स कुर्ती जो कि स्ट्रेट फिटिंग की होती है, उसकी जो साइड की फ़िटिंग है और दामन के ऊपर एक स्ट्रेट पट्टी को किस तरीके से अच्छे से कॉर्नर्स बना के सामने की तरफ उसे लगाया जाता है और साइड की फ़िटिंग को किस तरीके से रीएडजस्ट किया जाता है, इसका मेथड शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे ये एक चौड़ा पैटर्न है। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने सेम इसी पैटर्न को इस्तेमाल करके एक नेकलाइन आपको दिखाया था, तो सेम उसी शर्ट के ऊपर हम ये काम करने वाले हैं। इस पट्टी के बराबर बराबर ज़ीरो का बुकरम लिया, इसको मैं साथ साथ पेस्ट करूँगी। आपके सामने देखिए मैं किस तरीके से रोल बना के लंबे प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ, आप भी इसी तरीके से कर लिया करें। किसी बहन ने मुझसे सवाल पूछा था कि ज़ीरो की बुकरम के बजाय क्या हम हार्ड वाली बुकरम जिसे गला बनाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी नहीं कीजिएगा ऐसे प्रोजेक्ट्स में, वरना शर्ट इतनी हार्ड हो जाएगी ना कि आपसे पहनना मुश्किल हो जाएगी। जहाँ जिस बुकरम की ज़रूरत है उसको वहीं पे ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इस पैटर्न को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। अब आपके पास जिस तरह का पैटर्न है आपने वो इस्तेमाल करना है। अगर लेस इस्तेमाल करनी है तो लेस ही इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये आप ही की चॉइस होती है। इसका ये वाला हिस्सा इस तरफ से और इस तरफ से दबा के जितना डिज़ाइन मुझे शो करना है उतना डिज़ाइन मैं यहाँ से ले लेती हूँ। आपके सामने मैं हर एक चीज़ करके दिखा रही हूँ कि देखिए 3-3 गज़ 4-4 गज़ के ऊपर किस तरीके से पूरी एक पट्टी लाइक ये एक तरह की लेस ही बन जाती है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आज मैंने बिल्कुल आसान सा पैटर्न लिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो, और सिलाइयाँ भी ऊपर से लगाऊंगी, गुम सिलाइयाँ नहीं लगाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर कभी मैं आपको गुम सिलाइयों वाला काम भी दिखा दूंगी। शर्ट बिल्कुल मैंने बॉक्स कटिंग किया है, इसमें फ़िटिंग कमर की नहीं है। जो चेस्ट की फ़िटिंग है वही हिप की, वही दामन की है, 23-23 इंच चौड़ी। और इसके अंदर की तरफ यानी जो बाहर जो फोल्डिंग होती है जिसे हम चौक वगैरह फोल्डिंग या अंदर सीम अलाउंस होता है, वो 1-1 इंच रखा हुआ है। अब अमूमन पलटा हम इस तरीके से लगा के बैक की तरफ पलटते हैं। अब हमने ये नहीं करना, हमने ये पलटा बैक की तरफ से पलट के फ्रंट की तरफ लेकर आना है। क्रीज लाइन बनाते हुए बहुत ध्यान रखना है कि जो फ्रंट की फ़िटिंग है बैक की फ़िटिंग वही रहे, चौड़ाई एग्जैक्ट होनी चाहिए, लंबाई एग्जैक्ट होनी चाहिए। मैंने एक हिस्से पे ऑफ द कैमरा पहले काम कर लिया हुआ था ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। अब उसके पैटर्न के हिसाब से मैंने कोशिश की है कि जो पट्टी मैंने दोनों साइड से फ़ोल्ड की हुई है, जिस पे ज़ीरो की बुकरम पेस्ट की थी, फिर हमने इसके दोनों साइड मोड़ लिए थे। इसको जो मैंने शर्ट के ऊपर एक क्रीज़ बिठाई हुई है तो उसके ऊपर रख के कोने कोने की सिलाई, जैसे लब की सिलाई कहते हैं, उससे स्ट्रेट नीचे तक स्टिच करके ले जाना है। इस तरीके से मैंने आपको शर्ट के चौक और दामन के ऊपर पलटा लगाना भी बताया है। इससे बड़े नफीस किस्म के कॉर्नर्स बन जाते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं हमें करना पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ तक सिलाई मैंने स्ट्रेट लगानी थी इसलिए मैंने फास्ट कर दिया। अब ज़रा हम इसे स्लो करके देखते हैं कि इसका कॉर्नर कैसे मोड़ना है। यूँ पलटा मुड़ जाएगा, ये पलटा ही हो गया एक तरीके का। और ये जो क्रीज लाइन दामन की आ रही है ना, अब क्योंकि हमने साइड का एक हिस्सा तो स्टिच कर दिया, अब दामन की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो शर्ट का हिस्सा अंदर की तरफ होता है ना, छोटा सा किनारा होता है, उसको आपने लाइन के साथ साथ लेके चलना है। बस यूँ पलट देंगे और इसके ऊपर भी वैसे ही सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर से नीचे की तरफ लगाई है। अच्छा, चौड़ाई के रुख पे कपड़ा चूँकि हमारी शर्ट का खिंचता है तो इसको कभी खींच के काम नहीं करना, वरना इसमें बल पड़ जाते हैं, ऐसे लहरिया टाइप का कुछ बन जाता है। तो बड़े नरम हाथों से, क्योंकि यहाँ पे जो पट्टी हमने बना ली है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। चलें जी, दूसरी तरफ ले जाके भी इसे हम लोगों ने कॉर्नर तक फिनिश कर दिया है। अब इसको यूँ पलटेंगे और फिर दोबारा से तिरछा तिकोना करने के बाद, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब हम अगला कोना मोड़ते हैं ना तो पीछे से भी बैलेंस करके देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे कपड़े में तिरछान है और हम लोगों ने उसको सीते सीते गड़बड़ कर दी है। अच्छा जी, यहाँ पे अब इसके यहाँ पे दोबारा से सिलाई लगानी है और कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए ऊपर जो हमारी सेकंड आर्म होल का हिस्सा होगा उसके ऊपर ले जाके सिलाई लगा देनी है। अगर आपकी ये सिलाई नफासत से लग गई तो समझें आपने आराम से अपने शर्ट की फ़िटिंग के ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी है। ये लीजिए, अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ इसे आयरन किस तरीके से करना। पहले कॉर्नर्स देख लीजिएगा, इस तरीके से बनेंगे, एक सीधा एक उल्टा होता है। तो अब हम इसको दोनों को सीधा कर लेंगे। तो अब इसको पलटावा फ्रंट की तरफ पलट के, वैसे इसे फैशन पट्टी भी कहा जाता है, लेकिन अब इस फैशन पट्टी को हमने और तरीक़ों से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसको आयरन कर देना है और यहीं पे पता चल जाएगा कि आया हमारी फ़र्स्ट स्टिचिंग लाइन जो हमने की है वो ठीक है कि नहीं। मैंने साइड वाली भी फ़िटिंग की प्रेसिंग कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, चूँकि मेरा ये जो पलट के फैब्रिक ऊपर की तरफ आ रहा है ये चौड़ाई में कम था और जो मैंने मार्जिन रखा हुआ था साइड का वो ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा कट कर दिया है शर्ट का मार्जिन जो था। अच्छा जी, इसको बैलेंस करना ही है ना, तो आराम से कोना बन गया, बस यही एक काम है। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि मैंने ये जो
पलटा तो लग जाएगा। तो अब मैंने साइड की फ़िटिंग को क्लोज़ कैसे करना है, और फिर मैंने आखिर में आपको पूरे सूट की कंप्लीट लुक भी दिखा देनी है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एक जो सूट ओवरऑल टाइप का होता है उसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने रूल को थोड़ा सा तोड़ा है आपको दिखाने के लिए। चूँकि मैंने पहले भी पलटावे की जो कॉर्नर की सिलाई लगाई है, ऊपर से लगाई है, तो मैंने ये बंद कर दिया है। वरना अमूमन आपने मुझे देखा है कि मैं हिडन सिलाइयाँ ज़्यादा लगाती होती हूँ, लेकिन अक्सर बहनों को वो बड़ी कोई टफ़ लगती है बात। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले आप लोगों के हिसाब से बता दूं, जो अक्सर मेजॉरिटी ऑफ सिस्टर्स पहली दफ़ा कोई काम करना चाहती हैं। फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपने हिसाब से आपको लेके चलूँगी। कोई भी मैं ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ हर एक एंगल से कोई ना कोई वीडियो बना दूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलें जी, इसके तीनों किनारे। अच्छा, एक चीज़ का और आपने देखा कि कॉर्नर के ऊपर मैंने तिरछी सिलाई नहीं लगाई है, सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा के मैं आ गई हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्नर्स को कैसे कंसील करना है। मैं नहीं चाहती कि कॉर्नर्स के ऊपर सिलाइयाँ आएँ और उससे वो खिंचाव सा कपड़े के ऊपर पड़ जाता है। अब ये जो बीच में से एक पॉकेट सी बन गई, वैसे तो एक सिलाई के साथ ये अंदर सिक्योर है, कभी बाहर नहीं आएगा इसका कोना निकल के, लेकिन फिर भी उभरा उभरा अच्छा नहीं लगता। तो जो डबल साइडेड टेप है ना, उसको मैंने ग्रूव के अंदर, ये जो पॉकेट सी बनी थी इसके अंदर फंसा दिया और बिल्कुल अंदर हाइड कर दिया, प्रेस कर दिया। चाहे तो जो हिडन छोटे छोटे टांके होते हैं ना सुई धागे की मदद से, वो भी हम लगा सकते हैं। ये लीजिए, दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। अब बारी आती है कि हम लोगों ने इसके साइड वाली जो हमारी फिटिंग के है उसको कैसे सिक्योर करना है। यहाँ पे जो आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा है इस पट्टी का, उससे आपने आर्म होल की शेप के मुताबिक कट करना है, ऐसे। अच्छा जी, और इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि हमारे चौक कितने छोटे हमने रखे हुए थे, क्योंकि फ़िटिंग में ही था वो सारा मार्क। और इसको हम लोगों ने इस तरीके से ज्वाइन करना है ऐसे, और देख लेना है यहीं पे कि आया हमारे दोनों हिस्से एक जितने हैं लंबाई में। अब मैंने यहाँ पे 4 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और तकरीबन 21 इंच लंबी थी, और इसको चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके एल शेप में मैंने स्टिच कर लिया है। ये जो मेरी साइड की फिटिंग है उससे 1 आध इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ही पट्टी मैंने रखी हुई है। फिर इसको मैंने पलट के कर लेना है सीधा, और फिर इसको मैंने आयरन कर लेना। इसमें मैंने कोई बुकरम नहीं दिया है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि साइड की फ़िटिंग में जो ग्रेस आ रही है हमारी पट्टी लगाने से, क्योंकि ज़ीरो की बुकरम तो ऑलरेडी हमने उसमें लगाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा बुकरम जो है ना वो साइड पे इरिटेट करती है। भले हमने कपड़े फॉर्मल पहनने हो, कैजुअल पहनने हो, लेकिन साइड की फ़िटिंग का ये ख्याल रखना ज़रूरी है। चले जी, अब चौक देखें, दो शर्ट का फ्रंट और बैक पीस एक दूसरे पे रखा। 11 इंच यहाँ पे वाइट कलर का चौक दिख नहीं रहा, तो चलो रेड से दिखा देती हूँ। 10 से 11 इंच जितने चौक रखने, दोनों तरफ मैंने इक्वली मार्क कर दिए। फिर इसके बाद वो जो पट्टी मैंने स्टिच करके सीधी की एल शेप में, अब एक तरफ तो ये दोनों ही हिस्से आज़ाद है, मैं एक तरफ लगा के दिखा रही हूँ। जब एक तरफ स्टिच हो जाती है दूसरी तरफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, मैं ऑफ द कैमरा कर लूँगी। अब इसका जो सिला हुआ हिस्सा है ना, उसे हमने चौक के इस हिस्से पे इस तरह रखना है, और UHU की मदद से मैंने इसे पेस्ट कर देना है। ग्लू मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि 5-6 लेयर्स हैं कपड़े की, तो ग्लू जो है ना बाजूकात नहीं ग्रिप करता है, तो UHU भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं लगा रही मैं। अच्छा, ये देखिए, और इसको एक तरफ से जिस तरीके से हम फ्रंट जो हमारी प्लैकेट होती है उसको हम सिक्योर करते हैं, वैसे ही ये सिक्योर हो रहा है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इसे ड्राई करने के लिए। अब दूसरा, इसके मतलब ये अगर शर्ट का फ्रंट है तो इसके ही बैक के पीस को उठा के चौक से बैलेंस करके आर्म होल की तरफ जाना है। ऊपर से नीचे की तरफ बैलेंस करके मत लाएगा। थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि माइनर आर्म होल की तरफ निकलेगा, अदरवाइज़ निकलना नहीं चाहिए अगर सही से कटिंग हुई हुई है शर्ट की। तो ये लीजिए, इस तरीके से कर देना है। मैंने कोशिश की है कि डिज़ाइन से डिज़ाइन मैच हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा टेढ़ापन होता है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक जैसी पट्टी तो लगानी है। आजकल ये बहुत फैशन में दोबारा आई हुई हैं, लेसेस लगाना, एम्ब्रॉयड्री होना। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कुर्ती पे भी कर लूँ और आप लोगों से भी शेयर कर दूँ मैंने कैसे काम किया है। ये आर्म होल से एक साइड पे अब जो पहले सिलाई लगी हुई थी पलटावे को पलटने के लिए या पलटावे को शर्ट के साथ स्टिच करते हुए, उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। कोशिश मेरी पूरी थी, और एक तरफ से सिलाई लगा के चौक तक लेके जानी है, और फिर चौक पर जाके इसको यूँ थोड़ा सा तिरछा करके, जिस तरह हम चौक की एक सिलाई नहीं लगाते हैं, आगे पीछे कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि यही एक मेन चीज़ है जो बड़ी वीक हो जाती है, तो फटे ना। और मैंने धागा यहाँ कहीं नहीं तोड़ा, एक ही सीक्वेंस में लेके गई हूँ, और उसी सीक्वेंस में बाहर की तरफ मैं स्टिच करके ले आई हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कुर्ती मैंने पूरी स्टिच कर रही थी आपको दिखाने के लिए कि आपको दिखा दूँ पूरा ड्रेस कैसा लग रहा है। नेकलाइन तो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब जो स्लीव का ये वाला हिस्सा है ना,
वो आपकी साइड फिटिंग में यहाँ मैच करना चाहिए। स्लीव के आगे भी पट्टी इतनी बच गई थी कि स्लीव के आगे लग जाए, और साइड के ऊपर ये इस तरीके से पट्टी आई है। मैं आपको चौक के भी दिखाती हूँ। अभी मैं ना आपको फ्लोर पे भी रख के दिखा दूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए चौक इस तरीके से आ रहे हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। चौक्स देख लीजिएगा, और बैक के ऊपर भी एज इट इज़ यही काम है जो फ्रंट के ऊपर है। अच्छा, इसके साथ जो मैंने शलवार बनाई हुई है ना, वो मैंने अपने व्लॉग के चैनल के ऊपर शेयर कर दी थी कि मैंने पूरा ड्रेस कैसे कट किया। 10 सिलाइयों के बराबर पाइंचा बनाया है, 2.5 इंच ऊंचा, 7 इंच चौड़ा है। बेल्ट वाली शलवार है जो कि खड़ी आजकल चल रही है। एक ओवरऑल टाइप का ड्रेस जो आजकल चल रहा है, मैंने वो तैयार किया हुआ है। ये शलवार भी स्टिच करना मैं 2-3 दफ़ा सिखा ही चुकी हूँ। तो जनाब, ये है ओवरऑल लुक इस ड्रेस का। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट और आइडिया के साथ। तब तक लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।